जय भीम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं तंत्र, जो तांत्रिक चीजें होती हैं, जो तंत्र है उसके लिए जो 5 मकर्स है, 5 उसके जो एसेंशियल्स हैं, मतलब बिना उनके जो तंत्र साधना है वो पॉसिबल नहीं है। और ये तंत्र है ये ब्राह्मणों के धर्म का एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका था जब ब्राह्मणों ने अहिंसा से वापस हिंसा की तरफ आए। यानी लगभग मौर्य साम्राज्य के बाद की बात है, जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो चुका था। तो उस वक्त ये तंत्र साधना काफी पॉपुलर हो चुकी थी। बंगाल में तो अभी तक भी काफी मतलब अभी रिसेंट तक मतलब ये तांत्रिक चीजें की जाती है, और कई जगह तो आज भी मतलब देखा जाता है कि जो तंत्र साधना की जाती है। तो इस चीज को हम आज एक्सप्लेन करते हैं, और इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमने बाबा साहब अम्बेडकर की किताब रिडल इन हिंदुइज्म खोल लिया है, और हम इसकी रिडल नंबर 14 में जाएंगे, जो कि है फ्रॉम अहिंसा बैक टू हिंसा। मतलब ब्राह्मणों ने एक समय था, शुरू में ब्राह्मणों का जो वैदिक धर्म था वो काफी हिंसक था। बाद में बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण से वो थोड़ा सा अहिंसक हुए, ताकि लोगों को वो इन्फ्लुएंस कर सके, क्योंकि बौद्ध धर्म धीरे धीरे कैप्चर कर रहा था। इंडियन जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ रही थी। तो इसलिए बौद्ध धर्म को कंपटीशन देने के लिए ब्राह्मणों ने अपने धर्म में भी थोड़ी सी अहिंसा वाली जो चीजें हैं वो इंट्रोड्यूस की। लेकिन बाद में जब मौर्य साम्राज्य के बाद में वापस हिंसा की तरफ आ चुके थे, तो ये जो तंत्र है बेसिकली इस वीडियो में हम इस जो फ्रॉम अहिंसा टू बैक टू हिंसा रिडल नंबर 14, इसका कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट रिडल्स इन हिंदुइज्म में जाके रिडल नंबर 14 का वीडियो देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे 5 मकर्स ऑफ तंत्रा। तो बाबा साहब कहते हैं फ्रॉम हिंसा टू अहिंसा इज ओनली पार्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ हिंसा। मतलब ब्राह्मण एक तरह से हिंसक थे, फिर अहिंसक हुए, फिर उसके बाद में वापस वो हिंसक हो गए। तो the second part of the story will be clear only if one were to note the religious practice of the tantras and tantrism. The second part of the story will be clear, मतलब जो ये हम बात कर रहे हैं कि अहिंसा से वापस हिंसक हो, कैसे क्लियर होगी, वो होगी इस तंत्रा से। तो जो तंत्रिक वर्शिप है उसमें 5 मकर्स हैं, 5 उसके एसेंशियल्स है, बिना उनके तंत्रिक साधना पूरी नहीं हो सकती। जो पहला है वो है ड्रिंकिंग ऑफ वाइन एंड लिकर्स ऑफ वेरियस काइंड्स, मतलब विभिन्न प्रकार की शराब, दारू पीना, है ना, मद्यपान करना, जिसको हिंदी में शुद्ध हिंदी में बोलते हैं मद्यपान करना। फिर दूसरा है द ईटिंग ऑफ मीट, मांसाहार करना, मांस खाना। और मांस लगभग मतलब हर जानवर का परमिटेड था, कुछ एक एक्सेप्शंस को छोड़ दें हम, तो बाकी हर जानवर का मांस परमिटेड था। तंत्र में तो ही वैद्य में भी परमिटेड था, तो ये उसको हिंदी में बोलते हैं मांसाहार करना। फिर थर्ड है द ईटिंग ऑफ फिश, मछली खाना, है ना, मत्स्य, है ना, तो मछली को खाना, द ईटिंग ऑफ फिश। फोर्थ है द ईटिंग ऑफ पास्ड और फ्राइड ग्रेन, मतलब जो ग्रेन है, कोई भी अनाज है, उसको फ्राई करके खाना, है ना, इसको ये हो गया मुद्रा, है ना। तो खैर इसमें तो कोई खराब बात नजर नहीं आती। जो लास्ट है वो है द सेक्सुअल यूनियन, मतलब द मैथुना, मतलब सेक्सुअल यूनियन भी, मतलब बिना सेक्स के तो तांत्रिक साधना पूरी हो ही नहीं सकती। ठीक है, और ये तो लगभग ब्राह्मणों के हर जो भी रिलीजियस प्रैक्टिस थी उसके अंदर सेक्सुअल वाली जो चीज है वो तो हमेशा रहती ही रहती है। तो फ्रेंड्स, ये जो 5 आप चीजों को गिनाए हैं, मद्यपान, मांसाहार, मत्स्य, मुद्रा और मैथुना, ये पांचों इंपॉर्टेंट चीज है ये तांत्रिक साधना की। बिना इन पांचों को करे आपकी तांत्रिक साधना पूरी नहीं हो सकती, बिकॉज दीज आर 5 एसेंशियल्स ऑफ तांत्रिक वर्शिप, 5 मकर्स, है ना। बिना इनके तांत्रिक साधना पूरी हो ही नहीं सकती। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये 5 जो एसेंशियल्स हैं आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।